हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर या फिर फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। बेसिकली ये एक करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है। यदि आप इसे ज्वाइन करते हैं तो 1 साल तक आपको सभी करंट अफेयर्स पीडीएफ मिलते हैं और जो पिछले पीडीएफ में वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इसमें आप सभी करंट अफेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या स्टेट पीसीएस, सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which country's Abdullah Abdul Samad Dasti has been appointed as United Nations coordinator for the Black Sea Grain Initiative? कुवैत देश के अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती को ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र समन्वयक नियुक्त किया गया है। अजय कुमार श्रीवास्तव इज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज़ ऑफिशियली जॉइंट विच क्लब अंटिल 2025? क्रिस्टियानो रोनाल्डो आधिकारिक तौर पर 2025 तक अल नसर क्लब में शामिल हो गए हैं। हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द 5 वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप्स इन अलमाटी कजाकिस्तान? अलमाटी कजाकिस्तान में 5 वर्ल्ड ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक कोनेरू हम्पी ने जीता है। हु वॉन नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप? नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप ब्रिजेश दमानी ने जीती है। द फर्स्ट केस ऑफ द लंपी स्किन डिजीज वॉज रिपोर्टेड इन विच स्टेट? लंपी चर्म रोग का पहला मामला उड़ीसा राज्य में सामने आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रोल्ड आउट द 100th मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल किट फॉर डिलीवरी टू द इंडियन आर्म फोर्सेज? कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम्स ने भारतीय सशस्त्र बलों को डिलीवरी के लिए 100वीं मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल किट तैयार की है। विच कंट्री किक्ड ऑफ इट्स एनुअल ड्रिल जुल्फागर 1401 इन द कोस्टल एरिया ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान? ओमान की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में ईरान ने अपना वार्षिक ड्रिल जुल्फागर 1401 शुरू किया है। इंडिया एंड साइप्रस साइंड एग्रीमेंट ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साइप्रस? भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ द आरबीआई हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड? आरबीआई ने पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन ने फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सी रंगराजन। नेशनल जियोस्पेशल पॉलिसी 2022 एम्स टू डेवलप हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड मैपिंग एंड हाई एक्यूरेसी डिजिटल एलिवेशन मॉडल फॉर द एंटायर कंट्री बाय विच ईयर? राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 का उद्देश्य 2030 तक पूरे देश के लिए उच्च रेजोल्यूशन स्थलाकृति सर्वेक्षण और मानचित्रण और एक उच्च सटीकता वाला डिजिटल उन्नयन मॉडल विकसित करना है। विच स्टेट अप्रूव्ड ₹367 करोड़ फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन एग्रीकल्चर? उड़ीसा राज्य ने कृषि में महिला सशक्तिकरण के लिए 367 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। विच एनबीएफसी हैज सिक्योर्ड $100 मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक? श्रीराम फाइनेंस ने एशियाई विकास बैंक से $100 मिलियन का ऋण प्राप्त किया है। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच स्टेट? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स रोज by what % to $17.43 बिलियन फॉर पीरियड अप्रैल टू नवंबर फिजिकल ईयर 22-23? अप्रैल नवंबर वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 16% बढ़कर 17.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ट्विटर हाइपरलूप जॉइंट हैंड्स विद विच कंपनी टू डेवलप हाइपरलूप टेक्नोलॉजी? ट्विटर हाइपरलूप ने हाइपरलूप
तकनीक विकसित करने के लिए टाटा स्टील के साथ हाथ मिलाया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ई सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन 22 स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। उत्तर प्रदेश राज्य ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च की है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, ये केरल में है। Who has been adjudged by BCCI as India's best ODI batsman in 2022? BCCI द्वारा 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ ODI बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को घोषित किया गया है। Which state government has signed an agreement with Asian Development Bank amounting to rupees 2,275 crore to improve power distribution efficiency? त्रिपुरा राज्य सरकार ने बिजली वितरण दक्षता में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which mutual fund has signed an agreement with LIC Mutual Fund to transfer its schemes to the latter? म्यूचुअल फंड कंपनी IDBI म्यूचुअल फंड ने अपनी योजनाओं को स्थानांतरित करने के लिए LIC म्यूचुअल फंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। Which city emerged as the top religious destination for bookers across India according to OYO Cultural Travel 2022 Roundup report? OYO Cultural Travel 2022 Roundup रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी शहर पूरे भारत में बुकर्स के लिए शीर्ष धार्मिक स्थल के रूप में उभरा है। India's unemployment rate in December increased to a 16-month high at 1% from 8% in the previous month. दिसंबर में भारत की बेरोजगारी दर पिछले महीने के 8% से बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर 8.30% हो गई है। As a percentage of GDP, what was India's current account deficit during July to September compared to 2.2% in April to June? GDP के प्रतिशत के रूप में जुलाई से सितंबर के दौरान भारत का चालू खाता घाटा अप्रैल जून में 2.2% की तुलना में 4.4% रहा है। विच स्टेट वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर टाइटल। मध्य प्रदेश राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर का खिताब जीता है। मंगदेशु हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फंडेड बाय इंडिया हैज बीन हैंडेड ओवर टू भूटान्स DGPC। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पावर प्रोजेक्ट? भारत द्वारा वित्त पोषित मंगदेशु जल विद्युत परियोजना को भूटान के DGPC को सौंप दिया गया है। इस बिजली परियोजना की क्षमता 720 मेगावाट की है। विच मिनिस्ट्री हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रोलिंग आउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इन ऑल द लेजिस्लेचर्स अक्रॉस द कंट्री? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देश भर के सभी विधानमंडलों में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विच कंपनी इज फंडिंग प्रोजेक्ट वानी? प्रोजेक्ट वानी को गूगल कंपनी फंड कर रही है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड पार्टनरिंग विद विच NBFC लेंडर फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स टू MSMEs? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने MSMEs को अनसिक्योर्ड ऋण के लिए NBFC ऋणदाता Ambit Finvest के साथ साझेदारी की घोषणा की है। Which is the first ever online OPD consultation service offered by the government of India to citizens? भारत सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली पहली ऑनलाइन OPD परामर्श सेवा e-संजीवनी है। Which investment advisor has been banned by SEBI from stock market for 3 years? SEBI ने निवेश सलाहकार DS Capital Venture को 3 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। Which company will acquire Ford India's manufacturing plant at Sanad, Gujarat for rupees 725.7 करोड़? टाटा मोटर्स 725.7 करोड़ रुपए में गुजरात के सानद में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण करेगी। Who assumed command of the Indian Air Force Western Air Command? भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है पंकज मोहन सिन्हा ने। The gross GST revenue collected in the month of December 2022 is rupees 1,49,507 crore. This is for the 10th month in a row now that the monthly GST revenues have been more than rupees 1.4 lakh crore mark. दिसंबर 2022 के महीने में सकल GST राजस्व 1,49,507 करोड़ रुपए रहा। यह लगातार 10वें महीने से है कि मासिक GST राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। What percent of प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स हैड जीरो बैलेंस इन अगस्त? भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों में 8.2% जीरो बैलेंस था।
Which of the following has entered into an agreement with Sumitomo SHIFW Finland for CBFC boilers? So BHEL बेल ने CFBC बॉयलरों के लिए सुमितोमो SHIFW फिनलैंड के साथ समझौता किया है। Who will head the Supreme Court Committee on Accessibility? एक्सेसिबिलिटी पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी का प्रमुख एस रविंद्र भट्ट होंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट? सो तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना की घोषणा की है। हु हैज़ बिकम इंडिया 78th ग्रैंड मास्टर? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौस्तव चटर्जी बने हैं। लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा हैज़ बीन स्वर्न इन एज द 39th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने ब्राज़ील देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। विच नेशन रिसेंटली अडॉप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी? हाल ही में क्रोएशिया ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। विच स्टेट्स फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम पास्ट अवे रिसेंटली? हाल ही में गुजरात राज्य की पहली मुख्य सचिव डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन कोलकाता में हुआ है। What will be the tenure of Sundararaman Ramamurthy as the Managing Director and Chief Executive Officer of the BSC? BSC के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुंदररामन रामामूर्ति का कार्यकाल 5 साल का होगा। Which department has notified changes in rates of small savings scheme? सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लघु बचत योजनाओं के दरों में परिवर्तन अधिसूचित किया है। अ लेसन ऑन इंडिया फर्स्ट वुमेन मुस्लिम टीचर फातिमा शेख इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक लेसन आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया। द वॉल्यूम ऑफ UPI ट्रांजेक्शन्स टच्ड अ रिकॉर्ड 7.82 बिलियन इन दिसंबर 2022 अमाउंटिंग टू 12.82 ट्रिलियन रुपीज़। UPI लेन देन ने दिसंबर 2022 में 12.82 ट्रिलियन रुपीस की राशि के साथ रिकॉर्ड 7.82 बिलियन के आंकड़े को छू लिया है। द इंक्यूबेशन सेंटर एट द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के उष्मायन केंद्र का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स इन विच स्टेट? भारत और गुजरात राज्य में जानवरों के लिए अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट मिला है। विच यूनिवर्सिटी इज कोलेबरेटिंग विद इसरो टू सेटअप इक्विपमेंट टू प्रिवेंट ड्रॉइंग एट सी? समुद्र में डूबने से बचाने के लिए उपकरण स्थापित करने हेतु आंध्र यूनिवर्सिटी इसरो के साथ सहयोग कर रहा है। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस टू सर्व ऑन द नेशनल स्पेस काउंसिल्स यूजर्स एडवाइजरी ग्रुप? सो भारतीय अमेरिकी राजीव बर्दियाल को अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह में चुना है। विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेद कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स? आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। Which state won the खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 women's under 18 qualifiers? सो हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर जीता है। नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैज क्रॉस्ड 9,000 इन द कंट्री। व्हेन वाज द जन औषधि स्कीम लॉन्च्ड? देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,000 को पार कर गई है। जन औषधि योजना साल 2008 में शुरू की गई थी। Which company remained as India's top business group in 2022 in terms of market capitalization? बाजार पूंजीकरण के मामले में टाटा ग्रुप 2022 में भारत के शीर्ष व्यापार समूह के रूप में बनी रही। The 5-member constitution bench upheld the Notesman decision with a 4:1 majority, who differed from the majority judgment? 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा। बहुमत के फैसले से BV नागरत्ना अलग रही, इनका अलग मत था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली एट द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस विच सिटी होस्टिंग दिस इवेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को वर्चुअली संबोधित किया है। यह कार्यक्रम नागपुर शहर मेजबानी कर रहा है। फोक सिंगर मैथिली ठाकुर हैज़ बीन अपॉइंटेड द स्टेट आइकॉन फॉर विच स्टेट बाय द इलेक्शन कमीशन?
लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। हाउ मेनी पीपल विल बी अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिस ईयर? इस वर्ष 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, नेशनल फ्लैग पोस्ट, स्टैचूज ऑफ महात्मा गांधी एंड महाराणा प्रताप एट विच स्टेट्स राजभवन? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। इस तरह से सही आंसर ऑप्शन सी रहता है। इंडिया विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हैविंग इट्स हेडक्वार्टर्स इन बैंकॉक फ्रॉम दिस मंथ। भारत इस महीने से बैंकॉक में मुख्यालय वाले एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा। वेयर इज द वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल लोकेटेड? इट विल इंट्रोड्यूस अ ट्रांसजेंडर कैटेगरी फ्रॉम दिस ईयर। विश्व मुक्केबाजी परिषद मैक्सिको में स्थित है। यह काउंसिल इस वर्ष से एक ट्रांसजेंडर श्रेणी पेश करेगा। विच कंट्री हैज टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ द 2023? सो स्वीडन ने 2023 के पहले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स? सो निम्नलिखित में से पीएनबी आरबीआई द्वारा जारी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण स्थानीय बैंक सूची में नहीं है। तो कौन कौन है? एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी। RBI has launched Utkarsh 2.0 for the period 2023-25. In which year was the first strategy framework Utkarsh 2022 launched? RBI ने 2023-2025 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। पहला स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उत्कर्ष 2022-2019 में शुरू किया गया था। When is the World Braille Day celebrated? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। The RBI imposed a penalty of ₹8 lakh on which state-based बागत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक? आरबीआई ने हिमाचल प्रदेश स्थित बागत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड by what % in November 2022 एज कम्पेयर टू November 2021? नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में 5.4% की वृद्धि आई है। NTPC has started India's first green hydrogen blending operation in the PNG network in सूरत। एनटीपीसी ने पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन सूरत में शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड सियोम ब्रिज इन विच स्टेट? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है। विच पार्टी लॉन्च दीदी सुरक्षा कवच? सो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने दीदी सुरक्षा कवच लॉन्च किया। विच IIT एंड DRDO आर वर्किंग टुगेदर टू डेवलप एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज? उन्नत रक्षा तकनीकों को विकसित करने के लिए IIT मद्रास और DRDO मिलकर काम कर रहे हैं। हु विल हेड द कमिटी टू डिस्कस मेजर्स टू प्रोटेक्ट लद्दाख्स यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट? लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा और रोजगार संरक्षण उपायों पर चर्चा करने वाली समिति के प्रमुख नित्यानंद राय रहेंगे। नेम द भारत पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हैज स्टेप डाउन? भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम सुहेल समीर है, जिन्होंने पद छोड़ दिया है। Which bank has tied up with Microsoft for a next generation mobile application? So yes बैंक ने अगली पीढ़ी के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। What will अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस be renamed as? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा जाएगा। In which state is the पारसनाथ पर्वत located? पारसनाथ पर्वत झारखंड राज्य में स्थित है। Who has become the first woman officer to get operationally deployed at the world's highest battlefield, सियाचिन ग्लेशियर? दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। In which state President द्रौपदी मुर्मू inaugurated the 18th National Scouts and Guides जम्बूरी? सो राजस्थान राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें राष्ट्रीय स्काउट्स और गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया है। सही आंसर ऑप्शन सी है। हु इज द ऑथर ऑफ अम्बेडकर अ लाइफ? अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। विच स्टेट हैज साइंड MOUs विद 6 UAE बेस्ड कंपनीज वर्थ ₹18,590 करोड़? किस राज्य ने 18,590 करोड़ रुपए के 6 संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स गन नगाई फेस्टिवल? सो मणिपुर राज्य गन नगाई उत्सव मनाता है। इन विच स्टेट डिड चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम स्टार्ट?
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुई है। 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इन विच स्टेट। 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। विच कंट्री इज एशिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी। सो भारत कॉफ़ी का एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइंड अ लोन एग्रीमेंट वर्थ 350 मिलियन US टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी इन विच स्टेट। भारत और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर फॉर बंधन बैंक्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन। बंधन बैंक के जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। Which of the following has announced the launch of the i3 launchpad in partnership with ICICI Bank and Infosys? So इंडिया एक्सीलरेटर ने ICICI बैंक और इन्फोसिस के साथ साझेदारी में i3 launchpad लॉन्च करने की घोषणा की है। Which bank has appointed Jason Moo as new CEO? So बैंक ऑफ सिंगापुर ने जेसन मू को नया CEO नियुक्त किया है। Who has been appointed as the new managing director of LG Electronics India Private Limited? LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में होंग जू जियोन को नियुक्त किया गया है। विच इंश्योरर हैज साइंड अ कोऑपरेटिव एजेंसी एग्रीमेंट विद सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। सो निवाबुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेम द एमिनेंट रविंद्र संगीत एक्सपोनेंट हु पास्ड अवे इन कोलकाता। सो उस प्रख्यात रविंद्र संगीत प्रतिपादक का नाम सुमित्रा सेन है जिनका कोलकाता में निधन हो गया है। What is the outlay for recently approved broadcasting infrastructure and network development scheme? So हाल ही में स्वीकृत ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के लिए परिव्यय 2539.61 करोड़ रुपीस है। As per the National Green Hydrogen Mission, 50 MMT per annum of CO2 emission are expected to be averted by which year? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुसार 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की संभावना है। द UN सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ विच 5 आर परमानेंट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 स्थायी होते हैं। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो न्यू मेंबर्स हैं उनको वेलकम किया गया है। इंडिया हैज साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री which would allow multiple entry visas for professionals and student exchange programs। भारत ने ऑस्ट्रिया देश के साथ एक व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो पेशेवरों और छात्र विनिमय कार्यक्रमों के लिए एकाधिक प्रवेश वीजा की अनुमति देगा। Which city hosted the first All India Annual State Ministers Conference on Water? सो भोपाल शहर ने जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है। The Union Cabinet has approved continuation of schemes of Ministry of Development of Northeastern Region with an outlay of 12,882.2 करोड़ रुपीस टिल 2025-26। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 तक 12,882.2 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। Indian Railways Varanasi Kant Railway Station has been awarded a 5-star Eat Right Station certification by which agency? भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5-स्टार ईट राइट स्टेशन परवाने से सम्मानित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में हुआ है। As per the CMIE's latest report, which state recorded the highest unemployment rate in December 2022, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की। नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? उत्तर पूर्व कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन मेघालय में हुआ है। हु विल बी कन्फर्ड असम भैरव अवार्ड? असम वैभव पुरस्कार से तपन सैगिया को सम्मानित किया जाएगा। विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर एक्सपोर्टर्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म? सो ICICI बैंक ने निर्यातकों के लिए एक मंच पर बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं के व्यापक सेट के लिए डिजिटल समाधान शुरू करने की घोषणा की है। विच बैंक अनाउंस्ड ज्वाइनिंग हैंड्स विद द डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन
टू लॉन्च अ डिजिटल करंट अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर्स। सो एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल चालू खाता शुरू करने के लिए डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद फाल्कन टू टैप इनटू द एम्बेडेड फाइनेंस मार्केट्स। एम्बेडेड वित्त बाजार में टैप करने के लिए यस बैंक ने फाल्कन के साथ साझेदारी की है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी साइंड एमओयू विद विच कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस एंड ग्रीन पावर। एनटीपीसी हरित ऊर्जा ने अक्षय ऊर्जा व्यवसाय और हरित पावर के लिए एचपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंदुस्तान कॉपर साइन एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। तकनीकी सहयोग के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने आईआईटी धनबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई नारायण राणे इनोग्रेटेड इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम एट विच एयरपोर्ट। एमएसएमई के लिए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम का उद्घाटन किया। कोल इंडिया लिमिटेड एंड 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैव इंक्ड एन एमओयू recommending what % minimum guaranteed benefit to its 2.38 lakh non-executive employees। कोल इंडिया लिमिटेड और 4 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने अपने 2.38 लाख गैर कार्यकारी कर्मचारियों को 19% न्यूनतम गारंटेड लाभ की सिफारिश करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द लॉन्गेस्ट ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज। सो गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन भारतीय रेलवे का सबसे लंबा स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है। वेयर हैज द नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर बीन इनोग्रेटेड। राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मोहाली में हुआ है। विच स्टेट वॉन द यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 फॉर जगह मिशन। जगह मिशन के लिए उड़ीसा राज्य ने यूएन हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। RBI lifted restrictions related to Mahindra and Mahindra Financial Services on recovery operations via third-party collection agents. When were these restrictions imposed on it? RBI ने तीसरे पक्ष के संग्रह एजेंटों के माध्यम से संग्रह संचालन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए। इस पर यह पाबंदियां सितंबर 2022 में लगाई गई थी। Which space startup launched its second satellite Pushin Alpha? सो दिगंतरा अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अपना दूसरा उपग्रह पुशन अल्फा लॉन्च किया है। विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर सरपास्ड सर डोनाल्ड ब्रैडमैन रिकॉर्ड फॉर मोस्ट हंड्रेड्स इन टेस्ट। सो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने टेस्ट में सर्वाधिक शतकों के सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ा है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड 1 वीक 1 लैब कैंपेन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने CSIR के 1 वीक 1 लैब अभियान का शुभारंभ किया है। In which region has India deployed a large platoon of women peacekeepers in the United Nations mission? भारत ने अबई क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की एक बड़ी पलटन तैनात की है। Who is India 79th चेस ग्रैंड मास्टर। भारत के 79th शतरंज ग्रैंड मास्टर M प्रणेश बने हैं। What is the theme for the 4th cohort under the RBI's regulatory sandbox scheme? RBI की रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम के तहत चौथे कोहॉर्ट की थीम प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी अलाउड टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया एज पर द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा नियमों के अनुसार 10 वर्षों के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। विच फुटबॉल क्लब साइंड अ पार्टनरशिप विद जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। तो मैनचेस्टर सिटी ने जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। एज पर RBI रिपोर्ट कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर ओम्बुड्समैन स्कीम्स रोज बाय व्हाट %। RBI की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल योजनाओं के तहत प्राप्त शिकायतों में 9.39% की वृद्धि हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर टू रिसीव अ डेट ब्रोकरेज लाइसेंस फ्रॉम सेबी। सो गोल्डन पाई सेबी से ऋण ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता बन गया है। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट इंडियन स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया सर्विसेज सेक्टर showed a rise to 58.5 in the S&P Global India Services Purchasing Managers Index for the month of December. What reading on this index means no change in business activity levels. भारत के सेवा क्षेत्र दिसंबर के महीने के लिए S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स में 58.5 की वृद्धि दर्ज की है। इस इंडेक्स पर 50
रीडिंग का मतलब है कि व्यावसायिक गतिविधि स्तरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बेली सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। सो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। सुनील बाबू हु पास्ट रिसेंटली बिलोंग्स टू विच फील्ड। सुनील बाबू जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। SBI Funds Management Limited will acquire up to 9.99% of the paid up equity capital of which small finance bank। SBI Funds Management Limited ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 9.99% तक अधिग्रहण करने का फैसला किया है। Where is the headquarters of the Dhanlaxmi Bank located? Recently it launched all new retail internet banking services धन डिलाइट एंड धन स्मार्ट। धनलक्ष्मी बैंक का मुख्यालय त्रिशूर केरल में हाल ही में इसने नई खुदरा इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं धन डिलाइट और धन स्मार्ट लॉन्च की हैं। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार SS राजमौली ने जीता है। Which bank has got the RBI's approval to appoint Surinder Chawla as its new chief executive officer? सुरिंदर चावला को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को RBI से मंजूरी मिली है। सानिया मिर्जा has announced her retirement from professional tennis in which year she became the first Indian to win a WTA singles title। सानिया मिर्जा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह साल 2005 में WTA एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। Who has been elected as chairman of the All India Gem and Jewelry Domestic Council। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के अध्यक्ष के रूप में सैयद मेहरा को चुना गया है। Which was the best performing airport according to On Time Performance Review 2022 published by Cirium। Cirium द्वारा प्रकाशित On Time Performance Review 2022 के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला हवाई अड्डा हानेडा एयरपोर्ट रहा है जापान का। India's first of its kind inclusivity पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी बिगेन इन विच स्टेट। भारत में अपने प्रकार के पहले समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी की शुरुआत गोवा राज्य में हुई है। When was the master direction on KYC came into effect। अपने ग्राहक को जानिए मास्टर निर्देश साल 2016 में लागू किए गए थे। The first G20 Global Partnership for Financial Inclusion meeting under G20 India presidency kicked off in which city। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन के लिए पहली G20 ग्लोबल पार्टनरशिप की बैठक कोलकाता में शुरू हुई है। Which Indian athlete has won the Under 15 British Open Squash title recently। सो भारतीय एथलीट अनाहत सिंह ने हाल ही में अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश खिताब जीता है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द 122 फुट हाई मार्जिंग पोलो स्टैचू इन विच स्टेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य में 122 फुट ऊंची मार्जिंग पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। विच एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंदौर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। फॉर हाउ मच रुपीज विल RBI इशू सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। RBI 16,000 करोड़ रुपए के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा। इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन दिस वर्ल्ड। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। केसरीनाथ त्रिपाठी हु पास्ट रिसेंटली सर्व्ड एज द गवर्नर फ्रॉम 2014 टू 2019 ऑफ विच स्टेट। केसरीनाथ त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हो गया ने 2014 से 2019 तक वेस्ट बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। Who will be conferred with the 2022 CLP Award for Global Leadership by Harvard Law School। हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप के लिए 2022 CLP अवार्ड से DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। Who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the 15th edition of the Jaipur International Film Festival। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया। द बुक चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 इज रिलेटेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। मुख्यमंत्री की डायरी क्रमांक 1 पुस्तक असम राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित है। विच इज द ऑफिशियल यूथ इंगेजमेंट ग्रुप ऑफ G20। G20 का आधिकारिक युवा इंगेजमेंट समूह Y20 है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द ऑफिशियल किट स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। सो KKCL भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट प्रायोजक बन गया है। नीरू यादव फॉन्डली नोन एज हॉकी वाली सरपंच हैज inked a pact with which SNC to start फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। नीरू यादव जिन्हें हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है ने किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है।
BSc has joined hands with which state government for the development of SMEs? BSc ने SMEs के विकास के लिए गोवा राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया है। छेरछेरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? छेरछेरा उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स डिड प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला PMNAM इज बीइंग कंडक्टेड? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला 242 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? सो केरल राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड US हाउस स्पीकर? US हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी को चुना गया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस साइंड विद विच क्रिकेटर फॉर इट्स 360 डिग्री फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा योजना के लिए सूर्य कुमार यादव को हस्ताक्षर किया है। What is the theme for National Science Day 2023? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। Which state will host 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल? कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। Which state is hosting the 5th edition of the खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सो मध्य प्रदेश राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 इनोग्रेटेड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन अहमदाबाद शहर में हुआ है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स इन एसोसिएशन विद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज्ड एस्ट्रो टूरिज्म अ स्काई गेजिंग इवेंट एट विच लैंडमार्क? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सहयोग से एस्ट्रो टूरिज्म अ स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन इंडिया गेट पर किया है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स? राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और पनामा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। 36th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन VLSI डिज़ाइन हेल्ड इन विच सिटी? VLSI डिज़ाइन पर 36वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हैदराबाद शहर में आयोजित हुआ है। द खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग किक्ड ऑफ इन विच स्टेट? खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग ये पंजाब राज्य में शुरू हुई। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। Who has been retained as the chairman of the 5-member BCCI Senior Selection Committee? BCCI की 5 सदस्यीय वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चेतन शर्मा को बरकरार रखा गया है। Who won Adelaide International Men's Singles Title? एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। Who has been appointed by Meta as Director of the Global Business Group in India? मेटा द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया। Which district court has become the first court in Maharashtra to introduce e-system of functioning? So, ओस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन गया है। Tourism Board of which state has signed MOUs with chapters of 8 countries of the Global Organization of People of Indian Origin? मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन बोर्ड ने भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के 8 देशों के चैप्टर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Indian batter Surya Kumar Yadav has become the fastest player to reach 1500 runs in T20 international cricket in terms of balls faced. He took only 843 balls to reach this landmark. भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव गेंदों का सामना करने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस लैंडमार्क तक पहुंचने के लिए उन्होंने केवल 843 गेंदें ली हैं। निजान साक्षी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन? निजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। इसको MS धोनी द्वारा रिलीज किया गया। अलेन क्लाउड बिली बाइजेस इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अलेन क्लाउड बिली बाइनेस गैबोन देश के नए प्रधानमंत्री हैं। NCERT ऑर्गेनाइज्ड कला उत्सव 2022 इन विच सिटी? NCERT ने भुवनेश्वर शहर में कला उत्सव 2022 का आयोजन किया। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन विच कंट्री? भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह US की पहली महिला सिख जज बनी है। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड RBI डिप्टी गवर्नर MD पात्रा's tenure by 1 year as डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पात्रा लुक्स आफ्टर विच डिपार्टमेंट?
सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। डिप्टी गवर्नर के रूप में डॉक्टर पात्रा मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को देखते हैं। RRR won Golden Globe Award in the category Best Song Motion Picture for Natu Natu, who is the composer of this song. RRR ने सर्वश्रेष्ठ गीत मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। इस गीत के संगीतकार हैं MM कीरावानी। हाउ मेनी इनिंग्स डिड विराट कोहली टेक टू इक्वल सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ स्लैमिंग 20 वनडे इंटरनेशनल सेंचुरीज ऑन द होम सोयल? विराट कोहली ने घरेलू धरती पर 20 एक दिवसीय शतक बनाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए 99 पारी खेली। परशुराम कुंड फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट? परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। हु वॉन एडिलेड इंटरनेशनल विमेन सिंगल्स टाइटल? एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल खिताब अरेना साबालेंका ने जीता है। विच कंट्री वॉन 2023 यूनाइटेड कप टेनिस टाइटल? सो यूनाइटेड स्टेट्स ने 2023 यूनाइटेड कप टेनिस टाइटल जीता। नेम द फ्रांस फुटबॉल टीम्स कैप्टन हु टू रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम रिसेंटली? फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान का नाम ह्यूगो लॉरिस है, जिन्होंने हाल ही में खेल से संन्यास लिया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन कोटेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया। Which bank has signed an MOU with ISC Bangalore to set up Center for Mathematics and Computing? गणित और कंप्यूटिंग के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए एक्सिस बैंक ने ISC बेंगलोर के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The South Indian Bank launched a MSME online portal providing instant online in principle approval of up to what amount? साउथ इंडियन बैंक ने MSME ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जो तत्काल ऑनलाइन सैद्धांतिक रूप से 1 करोड़ राशि तक की मंजूरी प्रदान करता है। The RBI has imposed a monetary penalty of 1 lakh rupees on which city-based Shri Mahayogi Lakshmanna Cooperative Bank Limited for non-compliance with directions issued by RBI. RBI ने दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए कुर्नूल शहर स्थित श्री महायोगी लक्ष्मण सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Who has been appointed as NASA's new chief technologist? नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में AC चरानिया को नियुक्त किया गया है। Which oil company launched low smoke superior kerosene oil for Indian Army? So BPCL ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया। As per UN, around 3700 dams in India will lose 26% of their total storage by which year? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में लगभग 3700 बांध 2050 तक अपने कुल भंडार का 26% खो देंगे। Octave 2023, a festival celebrating the culture of Northeastern India, inaugurated in which city? Octave 2023 पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का जश्न मनाने वाला त्योहार चेन्नई शहर में शुरू हुआ। India's GDP is expected to grow by what % in the current fiscal as per NSO's first advance estimate? NSO के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP 7% बढ़ने की उम्मीद है। The common services centers and which NBFC are collaborating to provide financial support to village level entrepreneurs? सामान्य सेवा केंद्र और अडानी कैपिटल ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। Which insurer has partnered with Cluetrack, a Kochi-based startup for customer experience analytics? So बीमा कंपनी कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस ने ग्राहक अनुभव विश्लेषण के लिए कोची स्थित स्टार्टअप क्लूट्रैक के साथ भागीदारी की है। Renew Power has installed India's first 3x platform wind turbine generators in which state? Renew Power ने कर्नाटक राज्य में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया है। What is India's rank on Henley Passport Index 2023? Henley Passport Index 2023 पर भारत की रैंक 85th है। Which week is being celebrated from 10th to 16th January 2023? 10 से 16 जनवरी 2023 तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक मनाया जा रहा है। शरद यादव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी? शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये जनता दल यूनाइटेड JDU के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। विच कंट्री होस्टेड द 10th मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम? काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम पर बिम्स्टेक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 10वीं बैठक की मेजबानी इंडिया ने की है। Bajaj Allianz Life Insurance has partnered with which bank for distribution of insurance products? Bajaj Allianz Life Insurance ने बीमा उत्पादों के वितरण के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ साझेदारी की है।
Who is the author of the book titled Braving a Viral Storm? India's COVID-19 Vaccine Story. Braving a Viral Storm, India's COVID-19 Vaccine Story नामक पुस्तक के लेखक आशीष चंदोरकर हैं। Which state has constituted a welfare fund board for Mahatma Gandhi National Rural Employment Act workers? सो केरल राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया है। Where is the National Center for Drinking Water, Sanitation and Quality located? It has now been renamed as Dr. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र कोलकाता में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कर दिया गया है। Where has the School of Logistics, Waterways and Communication inaugurated? Logistics, Waterways and Communication स्कूल का उद्घाटन अगरतला में किया गया है। Where is the Central Mine Planning and Design Institute Limited located? It has invented a new dust control technology. Central Mine Planning and Design Institute Limited रांची झारखंड में स्थित है। इसने एक नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया है। Which edition of ministerial level meeting of the India United States Trade Policy Forum held in Washington DC? वाशिंगटन डीसी में आयोजित भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की मंत्री स्तरीय बैठक का 13वां संस्करण आयोजित किया गया। India's first 5G enabled drone has been developed by which company? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन्स द्वारा विकसित किया गया है। Kumaracom and Bepor, which were selected under the Swadesh Darshan 2.0 scheme, are located in which state? स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर ये केरल राज्य में स्थित हैं। What amount has the union government earmarked as incentive for banks to promote digital payments? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बैंकों को प्रोत्साहन के रूप में 2600 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। Which country hosted Voice of Global South Summit under the theme Unity of Voice, Unity of Purpose? So इंडिया ने Unity of Voice, Unity of Purpose थीम के तहत Voice of Global South Summit की मेजबानी की। The Indian High Commissioner signed an MOU to establish a Hindi chair at which university? भारतीय उच्चायोग ने सवरागमुआ यूनिवर्सिटी श्रीलंका में हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which bank has entered into a revised agreement with Max Financial to acquire the remaining 7% stake in the latter? So एक्सिस बैंक ने मैक्स फाइनेंशियल के साथ शेष 7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक संशोधित समझौता किया है। मैक्स फाइनेंशियल में 7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए संशोधित समझौता किया है। उत्तराखंड गवर्नर गुरमीत सिंह अप्रूव्ड बिल प्रोवाइडिंग 30% रिजर्वेशन टू डोमिसाइल्ड वुमेन ऑफ द स्टेट इन गवर्नमेंट जॉब्स। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकारी नौकरियों में राज्य की अधिवासित महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। Who is not included among the first female trio to officiate in the prestigious रणजी ट्रॉफी? प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला तिकड़ी में अंजुम चोपड़ा शामिल नहीं है। इसका मतलब बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये तीनों शामिल हैं। व्हाट इज वशुरद? वशुरद एक मिसाइल सिस्टम है। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड? प्रथम डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड से अदर पूनावाला को सम्मानित किया गया है। गंगा विलास द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट क्रूज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास वाराणसी शहर से शुरू हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। विच बैंक हैड इशूड इंडियाज फर्स्ट ई बैंकिंग गारंटी लास्ट ईयर? भारतीय स्टेट बैंक ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। पिछले साल HDFC बैंक ने भारत का पहला ई बैंकिंग गारंटी जारी किया था। शांति कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? शांति कुमारी को तेलंगाना राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। द सेंटर अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ हाउ मेनी नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002? केंद्र ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अधिनियम 2002 के तहत 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना को मंजूरी दी है। द RBI imposed a penalty of ₹30 lakh on which city based बहादुर चंद इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड? RBI ने न्यू दिल्ली स्थित बहादुर चंद इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत पे ग्रुप, हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड इन कैश हैव रिसीव्ड RBI's note for payment aggregator. When did RBI release the payment aggregator framework
भारत पे ग्रुप, हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड इनकैश को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क मार्च 2020 में जारी किया था। फर्स्ट टाइम इन इंडिया FSSAI हैज नोटिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस। व्हेन विल दीज स्टैंडर्ड्स बी इम्प्लीमेंटेड? भारत में पहली बार FSSAI ने बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है। इन मानकों को 1 अगस्त 2023 से लागू किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेटअप इन विच सिटी? ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग शहर में स्थापित किया जाएगा। Which has become the first ever district in India for on-ground deployment of innovative 5G use cases offered by startups? इस स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला विदिशा बन गया है। Who has been appointed chairman and managing director of Electronics Corporation of India Limited? Electronics Corporation of India Limited के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुराग कुमार बन गए हैं। Who has been appointed as the new CEO of Cognizant? Cognizant के नए CEO बने हैं रवि कुमार। Where has the Archaeological Survey of India unearthed 1200 years old miniature stupas? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूपों का पता नालंदा में लगाया है। Which state launched the shared school bus system, prime tourism vehicle and agriculture response vehicle scheme? सो मेघालय राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली, प्रधान पर्यटन वाहन और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है। Which of the following has launched a surveillance drone named Droni? सो निम्नलिखित में से गरुड़ एरोस्पेस ने ड्रोनी नामक एक निगरानी ड्रोन लॉन्च किया। विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। इन विच सिटी विल टाटा पावर सेटअप इंडिया फर्स्ट सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटी? टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट मुंबई शहर में स्थापित करेगा। Which IIT's annual culture fest Sarang has begun? So IIT मद्रास का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव सारंग शुरू हो गया है। Year of Enterprises Project is a flagship scheme of which state? Year of Enterprises Project केरल राज्य की एक प्रमुख योजना है। Who has created Guinness World Records for the largest loss of personal fortune? व्यक्तिगत संपत्ति के सबसे बड़े नुकसान के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एलन मस्क ने बनाया है। Who won Miss Universe 2022 टाइटल? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब आर्बोनी गैब्रियल ने जीता है। 8th वंदे भारत एक्सप्रेस कनेक्ट्स विच स्टेशंस? 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद एंड विशाखापट्टनम को जोड़ती है। CII बायो एनर्जी समिट हेल्ड इन विच सिटी? CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ है। When is the Armed Forces Veterans Day celebrated? सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। Under which project India will provide essential medical supplies to developing nation? भारत आरोग्य मैत्री के तहत विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। संजीव चड्डा इज द CEO of which bank? His tenure has been extended till June 30। संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO हैं, उनका कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। Which ministry has discontinued पढ़ो प्रदेश स्कीम? सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया। What is the minimum paid up capital that a new umbrella entity should have? न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के पास न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। Small Industries Development Bank of India will partner with the Association of Microfinance Institutions of India to support women entrepreneurs in which state? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक वेस्ट बंगाल राज्य में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी करेगा। सुल्तान अहमद अल जबेर हैज बीन नेम्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द COP28 विच कंट्री विल होस्ट दिस कॉन्फ्रेंस लेटर दिस ईयर? सुल्तान अहमद अल जबेर को COP28 के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। UAE संयुक्त अरब अमीरात इस वर्ष के अंत में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस? अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए नीति लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव इनोग्रेटेड रीजनल ऑफिस ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एट अलवर। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। REC signed MOU with which state government for multiple projects worth rupees 98,853। REC ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ 98,853 रुपये
की कई परियोजनाओं के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ISC and which company have developed models that can speed up screening of antimicrobials? IISC और यूनिलीवर ने ऐसे मॉडल विकसित किए हैं जो रोगाणुरोधी की स्क्रीनिंग को तेज कर सकते हैं। Which state government has notified extension of 100% road tax exemption for electric vehicles till 2025? So, तमिलनाडु राज्य सरकार ने 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% सड़क कर छूट के विस्तार को अधिसूचित किया है। कामधेनु ग्रुप हैज roped in which firm to finalize equity partner for 200 crore rupees infusion in paints business? कामधेनु समूह ने पेंट कारोबार में 200 करोड़ रुपए के निवेश के लिए EY फर्म के साथ इक्विटी पार्टनर को अंतिम रूप दिया है। Which company announced signing an MOU with Norway's S2 carrier AS to develop floating green ammonia project? So L&T ने फ्लोटिंग ग्रीन एमोनिया परियोजनाओं को विकसित करने के लिए नॉर्वे के S2 कैरियर AS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। Which cricketer slammed the fastest one-day national 150 runs in India? So विराट कोहली ने भारत में सबसे तेज एक दिवसीय 150 रन बनाए हैं 106 गेंदों में। Who has been appointed as the next chief economist of the Organization for Economic Cooperation and Development? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अगले मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में क्लेयर लोम्बार्डेली को नियुक्त किया गया है। Google paid a special tribute to which Indian Olympian through its doodle recently? गूगल ने हाल ही में अपने डूडल के माध्यम से भारतीय ओलंपियन केशव दादा साहेब जाधव को विशेष श्रद्धांजलि दी है। What is the theme for World Economic Forum Annual Meeting 2023? 2023 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय रहा कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। Where is the National Startup Day celebrated? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। As per the World of Statistics, which actor has been named as the 4th richest actor in the world? World of Statistics के अनुसार शाहरुख खान को दुनिया के चौथे सबसे अमीर अभिनेता के रूप में नामित किया गया है। When is the Army Day celebrated? सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। Which district of Kerala declared as the first constitution literate district of India? केरल के कोल्लम जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। डॉट फेस्ट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट? डॉट फेस्ट महोत्सव उड़ीसा राज्य में आयोजित किया गया है। Which institution has released the Global Risk Report 2023? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है। विच मूवी वॉन द क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? सो RRR ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 जीता है। जियो स्पेशल हैकाथॉन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय जियो स्पेशल हैकाथॉन का आयोजन IIIT हैदराबाद, सर्वे ऑफ इंडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया द्वारा किया जा रहा है, यानी कि सही आंसर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। विच शिपयार्ड हैज डिलीवर्ड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी? सो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने भारतीय तटरक्षक जहाज कमला देवी को डिलीवर किया है। व्हेन वाज द वोमनिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड? वोमनिया पहल की शुरुआत 2019 में की गई थी। विच ऐप और पोर्टल वॉन डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैटेगरी? सो GST पोर्टल ने शासन और प्रशासनिक सुधार श्रेणी में डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 जीता। विच इंडियन टेनिस प्लेयर वॉन द बैंकॉक ओपन टाइटल? सो भारतीय टेनिस जोड़ी यूकी बामरी एंड साकेत माइनेनी ने बैंकॉक ओपन का खिताब जीता है। एज पर इकोरैप रिपोर्ट इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू what % बाय मार्च 2023? इकोरैप की रिपोर्ट के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति मार्च 2023 तक 5% तक कम होने की उम्मीद है। Which of the following has entered into a partnership with Kolkata-based VFS Capital to extend loans to the MSME sector? So, सिडबी ने MSME क्षेत्र को ऋण देने के लिए कोलकाता स्थित VFS Capital के साथ साझेदारी की है। Which firm has signed a 26,000 crore rupees contract with Indian Railways to supply electric locomotives? So, Siemens ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपूर्ति के लिए भारतीय रेलवे के साथ 26,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। Which agency has received a work order worth rupees 170.11 crore from the Puducherry government for a smart city project? So रेलटेल को स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए पुडुचेरी सरकार से 170.11 करोड़ रुपए का कार्य आदेश प्राप्त हुआ है। Where has the European Union launched its first mainland satellite launch port?
यूरोपीय संघ ने अपना पहला मुख्य भूमि उपग्रह प्रक्षेपण बंदरगाह आर्कटिक स्वीडन में लॉन्च किया है। Who has become the first woman officer to be posted on a foreign assignment at the Border Roads Organization? सीमा सड़क संगठन में किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। Which edition of naval exercise वरुण between India and France began? भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ। The first G20 infrastructure working group meeting under G20 India presidency concluded in which city? G20 India presidency के तहत पहली G20 infrastructure working group की बैठक पुणे में संपन्न हुई। Who won men's singles मलेशिया ओपन टाइटल 2023? पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर? भारत और गुयाना ने तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। एम श्रीधरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? एम श्रीधरन को अजरबैजान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज ऑन विच सिटी बेस्ड सिटीजन्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू शहर के नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। RBI has issued guidelines on acquisition and holdings of shares or voting rights in banking companies, allowing promoters to hold what % of paid-up share capital or voting rights of a bank after the completion of 15 years from the commencement of business of a banking company. Right answer is option C, 26%. Who bagged the first ever Federal Bank Literacy Award 2022? पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 प्राप्त किया है के वेनु ने। NTPC Renewable Energy Limited signed an MOU with which state government for collaboration in renewable energy development? NTPC Renewable Energy Limited ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Warehousing Development Regulatory Authority signed an MOU with which bank to facilitate low interest rate loans to farmers? Warehousing Development Regulatory Authority ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किसानों को कम ब्याज दर के ऋण की सुविधा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एज पर द RBI, स्टेट्स ग्रोस फिजिकल डेफिसिट लाइकली टू डिक्लाइन टू व्हाट % ऑफ GDP इन फिजिकल ईयर 23? RBI के अनुसार राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा फिजिकल ईयर 23 में GDP के 3.4% तक घटने की संभावना है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर विद करोड़ एरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसान पुष्पक योजना के तहत करोड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स स्टाम्प विद जवाहरलाल नेहरूज पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे? सो श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ अपनी डाक टिकट जारी करेगा। वट वॉज द होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2022? दिसंबर 2022 में थोक मूल्य आधारित महंगाई 4.95% रही है। Which of the following has become the first union territory in India to have entirely shifted to digital mode of administration? जम्मू एंड कश्मीर भारत में प्रशासन के डिजिटल मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। Seat Limited's Halol plant has been awarded the Lighthouse certification by which organization? Seat Limited के हालोल संयंत्र को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा लाइट हाउस प्रमाणन से सम्मानित किया गया। Which organization released Survivor of the Richest report? सो ऑक्सफैम ने सबसे धनी की उत्तरजीविता रिपोर्ट जारी की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज न्यूट्रिशन स्पॉन्सर? सो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पोषण प्रायोजक के रूप में स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया है। द CBI लॉन्च्ड ऑपरेशन कनक टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन विच एजेंसी? CBI ने FCI में भ्रष्टाचार की जांच के लिए ऑपरेशन कनक शुरू किया। Who has been appointed as the Deputy National Security Advisor of India? भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। Who has become the youngest batter to smash a double 100 in ODI cricket? ODI क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं। Which football club won Spanish Super Cup? सो बार्सिलोना ने स्पेनिश सुपर कप जीता है। Which edition of men's FIH hockey World Cup is being played in Odisha from 13 to 29 जनवरी 2023? 13 से 29 जनवरी 2023 तक उड़ीसा में पुरुषों के FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण खेला जा रहा है। Which state emerged as the top state with the highest number of mobile gamers according to India Mobile Gaming Report 2022? इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार
उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक मोबाइल गेमर्स के साथ शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। विच पेमेंट बैंक हैज रिसीव्ड फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट एज अ भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम मंजूरी मिली है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 इन विच डिस्ट्रिक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। विच बैंक एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज साइंड एमओयू टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डीलर्स ऑफ सेल अक्रॉस द कंट्री। सो साउथ इंडियन बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश भर में सेल के डीलरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम आईएससी एंड विच यूनिवर्सिटी डिटेक्टेड सिग्नल फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी। आईएससी और मैकगिल यूनिवर्सिटी के खगोलविदों ने दूर की आकाशगंगा से संकेत का पता लगाया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द काजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 फॉर हिज बुक ब्रोक टू ब्रेक थ्रू। सो हरीश दामोदरन को उनकी पुस्तक ब्रोक टू ब्रेक थ्रू के लिए काजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी बिगेन इन विच सिटी। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक थिरुवनंतपुरम में हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ मिशन प्लान टू विनस बाय इसरो, नासा और द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। निम्नलिखित में से एफ्रोडाइट 1 इसरो, नासा या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुक्र के लिए नियोजित मिशन का नाम नहीं है। इसका मतलब बाकी के 3 हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड सेकंड फेज ऑफ कांति वेलुगु। सो तेलंगाना राज्य सरकार ने कांति वेलुगु के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। गोगोरो एंड बेलराइस इंडस्ट्रीज टू बिल्ड 2.5 बिलियन $US बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच स्टेट। गोगोरो और बेलरेस इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र राज्य में 2.5 बिलियन $US की बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। विच बैंक हैज स्टॉप्ड रीबाउंड लीग टेबल फॉर 16th consecutive ईयर इन 2022। सो एक्सिस बैंक ने 2022 में लगातार 16वें वर्ष रीबाउंड लीग तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। What is the name of India's first national assessment regulator recently notified by the NCERT? हाल ही में NCERT द्वारा अधिसूचित भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक का नाम परख है। In which city the US announced a $250,000 project to conserve and restore 6 mausoleums built in the 18th and 19th century? अमेरिका ने हैदराबाद शहर में 18वीं और 19वीं शताब्दी में बनाए गए 6 मकबरों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए $250,000 की परियोजना की घोषणा की है। Funds to the tune of what amount were transacted via equity capital market activity in India in 2022। 2022 में भारत में इक्विटी कैपिटल मार्केट गतिविधि के माध्यम से $16.4 बिलियन की राशि का लेन देन किया गया। An ATR-72 एयरक्राफ्ट ऑफ विच एयरलाइंस क्रैश्ड इन पोखरा नेपाल रिसेंटली। हाल ही में नेपाल के पोखरा में येती एयरलाइंस का ATR-72 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नीला कुरुंजी इन नीलगिरी हिल्स ऑफ साउथ इंडिया ब्लूम्स वंस एवरी 12 ईयर्स। दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में नील कुरुंजी प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है। एट व्हाट एज हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन पर्सन फ्रेंच नन लुसाइल रंडन पास्ड अवे। सो 118 की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज ज्ञात व्यक्ति फ्रांसीसी नन लुसाइल रैंडम का निधन हो गया। विच ईस्ट अफ्रीकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एंड ऑफ इबोला डिजीज आउटब्रेक। सो पूर्वी अफ्रीकी देश युगांडा ने इबोला रोग आउटब्रेक के अंत की घोषणा की है। वट अमाउंट इंडिया अनाउंस्ड फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स। मालदीव्स में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए भारत ने 100 मिलियन मालदीवियन रुपया की घोषणा की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल हैंडेड ओवर द 9th to 10th सेंचुरी नटराज आइडल टू विच स्टेट। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 9वीं से 10वीं सदी के बीच नटराज की मूर्ति राजस्थान राज्य को सौंपी है। सोनिया गुजरारा हैज बिकम विच कंट्रीज फर्स्ट एवर मिनिस्टर फॉर इंडिजिनस पीपल्स। सोनिया गुजरारा स्वदेशी लोगों के लिए ब्राजील की पहली मंत्री बनी है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ वर्किंग ग्रुप ऑन रेजिलिएंट ट्रेड अंडर द ट्रेड पॉलिसी फोरम। भारत और यूएस ने व्यापार नीति फोरम के तहत रेजिलिएंट ट्रेड पर एक कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया है। Which state made it into the Guinness Book of World Records by taking 4,500 penalty kicks within a span of 12 hours? सो केरल राज्य ने 12 घंटे के भीतर 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इंडिया हैज अनाउंस्ड डोनेशन ऑफ 12,500 डोजेज ऑफ पेंटाविलेंट वैक्सीन्स टू विच कंट्री।
भारत ने क्यूबा देश को पेंटावलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विल बी सेटअप इन विच सिटी? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच केंद्र हैदराबाद शहर में स्थापित किया जाएगा। Which terrorist has been placed on the sanctions list of the ISIL and Al-Qaeda Sanction Committee of the UN Security Council? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ISIL और अल-कायदा प्रतिबंध समिति की प्रतिबंध सूची में अब्दुल रहमान मक्की को रखा गया है। A 6-year-old army mule under the Tejpur-based 4 Corps area was awarded the Chief of the Army Staff Commendation on the occasion of Army Day 2023। तेजपुर स्थित 4 कोर क्षेत्र के तहत 6 वर्षीय सेना म्यूल को सेना दिवस 2023 के अवसर पर थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। इन विच कंट्री द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रूनी स्टोन? पुरातत्वविदों को नॉर्वे में दुनिया का सबसे पुराना रूनिक पत्थर मिला है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन इनिशिएटिव? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन पहल की शुरुआत की है। विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर डिक्लाइनिंग हनी बीज? सो यूएस ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है। हु हैज़ टेकन ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ द सीईओ ऑफ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार विशाल कपूर संभाल रहे हैं। विच सिटी इज होस्टिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन? फितूर। सो मैड्रिड शहर दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर की मेजबानी कर रहा है। बदरा अलीयू जोफ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हु डाइड इन इंडिया? बदरा अलीयू जोफ गैम्बिया देश के उपराष्ट्रपति जिनका भारत में निधन हुआ। विच कंपनी अनाउंस द सेकंड फेज ऑफ द गर्ल्स फॉर टेक स्टेम एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? सो मास्टरकार्ड ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा की है। विच बैंक हैज पैक्ड द प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड्स 2022? सो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। Assembly elections in which one of these states are not scheduled for February 2023? फरवरी 2023 में इनमें से मिजोरम राज्य में विधानसभा चुनाव निर्धारित नहीं है। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड एक्सरसाइज साइक्लोन 1? भारत और इजिप्ट ने एक्सरसाइज साइक्लोन 1 आयोजित किया। इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? वर्ष 2016 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संचार मंत्रालय बनाया गया था। तो हाल ही में इन्होंने कुछ इंडियन टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी रूल्स 2022 को फॉर्मुलेट किया है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी वीकली वीडियोस देख सकते हैं। Which volume of the annual publication titled Primary Urban Cooperative Banks Outlook 2021-22 has been released by the RBI? RBI द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों का आउटलुक 2021-22 शीर्षक वाले वार्षिक प्रकाशन का खंड 9 जारी किया गया है। The Ministry of Tourism will organize the first Global Tourist Investors Summit in which city? पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। Which bank has packed the Best Small Bank Award in the Best Banks Survey for the year 2022 done by Business Today KPMG? बिजनेस टुडे KPMG द्वारा वर्ष 2022 के लिए किए गए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार मिला है। Which film bagged the Golden Kailasha Award for the Best Movie at the अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल? अजंता एलोरा फिल्म समारोह में नानीरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाशा पुरस्कार मिला है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज एंट्री फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीवन आज़ाद प्लान? जीवन बीमा निगम की जीवन आज़ाद योजना के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष है। लक्ष्मी विश्वनाथन हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म? लक्ष्मी विश्वनाथन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। Which agency has published the annual status of education report 2022? सो प्रथम एजेंसी ने शिक्षा रिपोर्ट 2022 की वार्षिक स्थिति प्रकाशित की है। Which company signed an MOU with the Ministry of New and Renewable Energy for setting the annual performance target for the year 2022-23? सो इरेडा ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which IIT's incubated firm has developed Bhar OS इंडिजीनियस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? तो IIT मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म ने भार OS
स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अलाउड मेंस्ट्रुअल लीव इन ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़। सो केरल राज्य सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों में मेंस्ट्रुअल लीव की अनुमति दी है। Who made history by becoming the first Indian American politician to be elected as the Lieutenant Governor of the US state of Maryland? अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी राजनेता अरुणा मिलर बने हैं। Which of the following has signed a deal with Ashok Leyland and Ballard Power to develop Asia's first hydrogen mining truck? सो निम्नलिखित में से अडानी इंटरप्राइजेज ने एशिया के पहले हाइड्रोजन खनन ट्रक को विकसित करने के लिए अशोक लीलैंड और बैलार्ड पावर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हु वॉन NSCI ऑल इंडिया स्नूकर ओपन टाइटल। NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन का खिताब लक्ष्मण रावत ने जीता है। हु हैज़ वॉन द ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अ टॉप सिविलियन अवार्ड ऑफ बहरीन। मानवता की सेवा के लिए बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार ISA पुरस्कार ये संतोष रोहित ने जीता है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स ICGS शौर्य एंड राजवीर आर ऑन अ 6-day विजिट टू विच कंट्री। भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS शौर्य और राजवीर ये बांग्लादेश देश की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। विज्ञानिका अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। विज्ञानिका एक विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भोपाल शहर में आयोजित किया जाएगा। द 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2022 इनॉग्रेटेड इन भोपाल मध्य प्रदेश। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द IISF ऑर्गेनाइजर्स। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 के 8वें संस्करण का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। निम्नलिखित में से नीति आयोग इसके आयोजकों में से एक नहीं है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टर जनरल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक चुना गया है विक्रम देव दत्त को। एग्जाम वॉरियर्स बुक बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नाउ अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स अब 13 भाषाओं में उपलब्ध है। विच स्टेट्स चोराईदेव Moidams is India's nomination for UNESCO's World Heritage Site status in the cultural category। सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल स्टेटस के लिए असम राज्य का चोराईदेव मोइदम्स भारत का नामांकन है। हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस हैं। मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 किक्ड ऑफ इन विच सिटी। बाजरा और ऑर्गेनिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 बेंगलुरु शहर में शुरू हुआ है। Who has been ranked number 1 among Indians and second globally on the Brand Guardianship Index 2023। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी को रखा गया है। Who has been appointed as the administrator of Shooting World Cup 2023 by Delhi High Court। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक के रूप में अर्जुन कुमार सिकरी को नियुक्त किया गया है। Which insurer has associated with Doers NGO to support हिमाचल प्रदेश पुलिस in bringing down the number of road mishaps। सड़क दुर्घटनाओं कम करने में हिमाचल प्रदेश पुलिस का समर्थन करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने डोअर्स NGO के साथ सहयोग किया है। Which organization has dedicated the 2023 International Day of Education to Afghan girls and women। सो यूनेस्को ने 2023 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। Who has been appointed as the chairman of the Bitumen India Forum। Bitumen India Forum के अध्यक्ष के रूप में अखिलेश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। Which Indian born British man won the Freedom of the City of London Award। भारत में जन्मे ब्रिटिश व्यक्ति मनीष तिवारी ने फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार जीता है। Which company will launch the IPTV services to Railwire subscribers। सो रेलटेल कंपनी रेलवायर्स ग्राहकों के लिए IPTV सेवाएं शुरू करेगी। Who is the new chair of Internet and Mobile Association of India Travel Tech Committee। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रैवल टेक कमेटी के नए अध्यक्ष संजय मोहन हैं। Which city will host G20's first Environment and Climate Sustainability Working Group meeting। सो बेंगलुरु शहर G20 की पहली पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग AK-203
कलाशनिकोव असोल्ट राइफल्स एट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में कोरबा स्थान पर AK-203 क्लाशनिकोव असोल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है। टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री सपोर्टेड प्रोजेक्ट्स। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT द्वारा समर्पित परियोजनाओं के तहत शुरू की गई। इन विच सिटी द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हेल्ड इट्स फर्स्ट मिशन ओलंपिक सेल मीटिंग आउटसाइड दिल्ली। सो भुवनेश्वर शहर में युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने दिल्ली के बाहर अपनी पहली मिशन ओलंपिक सेल बैठक आयोजित की है। इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इनोग्रेटेड इन विच सिटी। सो जाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ऑल ट्राइबल पीपल। सो वायनाड सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। विच स्टेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। हाउ मैनी चिल्ड्रन रिसीव्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023। सो 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 मिला। वेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। हु वॉन इंडिया ओपन बैडमिंटन मेंस सिंगल्स टाइटल। इंडिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब कुल्लावत विदितसर ने जीता है। What is the name of the fifth stealth Scorpion class submarine of the Indian Navy which has been commissioned into the Indian Navy at Naval Dockyard, मुंबई। भारतीय नौसेना की 5वीं स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम INS वागीर है, जिसे नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। The Indian Navy carried out MFEX 2023 military exercise along with the Army and the IAF in which state। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश राज्य में सेना और IAF के साथ MFEX 2023 सैन्य अभ्यास किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 26 लाख रुपीज़ ऑन विच सिटी बेस्ड नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने अहमदाबाद शहर स्थित नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 26 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक विल सेल इट्स स्टेक इन रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक LLC फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर अबाउट ₹114 करोड़। सो कैनरा बैंक रूसी संयुक्त उद्यम कमर्शियल इंडो बैंक LLC में अपनी हिस्सेदारी भारतीय स्टेट बैंक को लगभग 114 करोड़ रुपए में बेचेगा। हु विल हेड द ओवरसाइट कमिटी फॉर्म्ड बाय द यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा गठित निगरानी समिति के प्रमुख MC मैरी कॉम होंगी। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव भारत प्रवाह इंडिया अलॉन्ग इट्स शोर्स टू हाईलाइट रोल ऑफ रिवर स्पोर्ट्स शिपिंग। नदियों बंदरगाहों नौवहन की भूमिका को उजागर करने के लिए सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री ने भारत प्रवाह इंडिया अलॉन्ग इट्स शोर्स पहल की शुरुआत की। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया। इंडियन एम्बेसी इन विच कंट्री ऑर्गेनाइज्ड 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ। सो नेपाल देश में भारतीय दूतावास ने 5 किलोमीटर मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया है। द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इन विच सिटी। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने चेन्नई शहर में भारतीय पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया। द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हैज़ साइंड अ पार्टनरशिप विद विच फाउंडेशन फॉर इट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अपने विकास कार्यक्रमों के लिए JSP फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। विच फिल्म डायरेक्टेड बाय इंडियन गोट द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटिंग अवार्ड एट द 21st ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। भारतीय द्वारा निर्देशित फिल्म अपराजितो ने 21वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है। Ministry of Ayush has signed an MOU with which agency to work together for the promotion of medical value travel in Ayurveda and other traditional systems of medicine। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ITDC एजेंसी के साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। With whose support did हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्च प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने
यूएनडीपी के सहयोग से प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल शुरू की। विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित प्रौद्योगिकी और चुनाव अखंडता का उपयोग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। पेटेल हैज़ पार्टनर विद विच लीजनिंग NBFC टू ऑफर लोन्स ऑन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। पेटेल ने लाइफस्टाइल उत्पादों पर ऋण देने के लिए STB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। हाउ मैनी अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज बाय द PM नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परमवीर चक्र पुरस्कार विधाओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों का नाम रखा गया है। Eminent Indian architect Dr. Balakrishna Vithaldas Tosi passed away recently, in which year he became the first Indian to win the prestigious Pritzker Prize. प्रख्यात भारतीय वास्तुकार डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास तोसी का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 2018 में प्रिट्जर पुरस्कार मिला था और ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे। Since 2011, National Voters Day has been celebrated on January 25th every year. राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। When is the National Girl Child Day is celebrated? And when is the National Girl Child Day celebrated? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। Which space agency's Jupiter Icy Moons Explorer will be launched in April 2023? अप्रैल 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर लॉन्च किया जाएगा। भारत भास्कर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। भारत भास्कर को IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। द 2023 एडिशन ऑफ द इंडियन नेवीज मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज ट्रोपेक्स इज करंटली अंडर इन द इंडियन ओशन रीजन। दिस ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बायनली। द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड इट्स फर्स्ट asset JP Infratech from lenders. When did NARCL receive the RBS license to commence operations as a bed bank? Right answer is option C, October 2021. Where has the North India's largest floating solar project of 2000 kilowatt peak inaugurated? 2000 किलोवाट पीक की उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। Where is the annual ethnic मोमामी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? वार्षिक एथनिक मोमानी महोत्सव का आयोजन लद्दाख में किया गया। स्मार्ट सिटीज CEOs कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा एंड टेक्नोलॉजी हेल्ड इन सिटी। डेटा और प्रौद्योगिकी पर स्मार्ट सिटीज CEO सम्मेलन पणजी में हुआ है। Which state in association with FSI has decided to conduct trees outside forest field survey? So बिहार राज्य ने FSI के साथ मिलकर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। Which investment trust will acquire 100% equity stake in Khargone Transmission? Khargone Transmission में IndiGrid ट्रस्ट 100% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। Which state cabinet cleared the inclusion of 22 caste in the list of socially and economically backward classes? So उड़ीसा राज्य कैबिनेट ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में 22 जातियों को शामिल करने की मंजूरी दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 2-day एग्रीकल्चर फेस्टिवल एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एट कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। SEBI has imposed a fine of what amount on Coffee Day Enterprises for diversion of funds worth rupees 3,535 crore? SEBI ने 3535 करोड़ रुपए के फंड के डाइवर्जन के लिए कॉफी डे इंटरप्राइजेस पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। Which country has declared medical emergency in Yanomami territory following reports of children deaths from malnutrition? कुपोषण से बच्चों की मौत की रिपोर्ट के बाद ब्राज़ील देश ने यानोमामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल घोषित किया है। Who became the only Indian to feature in the ODI team of the year for 2022 announced by the International Cricket Council? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा घोषित 2022 के लिए वर्ष की ODI टीम में शामिल होने वाले भारतीय बने हैं श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज। Which Indian movie has been nominated for the Best Documentary Short Film category in Oscar Awards 2023? Oscar Awards 2023 में भारतीय फिल्म एलिफेंट विस्परर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। Who is serving as acting chairperson of Competition Commission of India? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में संगीता वर्मा सेवारत हैं। Aadhar Housing Finance Limited have entered into a co-lending agreement with which bank to offer home loans at competitive interest rates? आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ सह उधार समझौता किया है।
Which bank has launched credit card offering platform Swipe Up? So AU Small Finance बैंक ने क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग प्लेटफॉर्म स्वाइप अप लॉन्च किया है। प्रसार भारती एंड विच कंट्रीज नेशनल मीडिया अथॉरिटी साइंड एन MOU टू एक्सचेंज प्रोग्राम्स फॉर टीवी रेडियो? प्रसार भारती और इजिप्ट देश के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण ने टीवी रेडियो के कार्यक्रम के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग भारत पर्व फ्रॉम 26 to 31 जनवरी 2023 एट रेड फोर्ट लॉन्स? सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 26 से 31 जनवरी 2023 तक लाल किले के लॉन में भारत पर्व आयोजित कर रहा है। Who has been appointed by the American Express Banking Corp as the Vice President and Head of Global Merchant and Network Services in India? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प द्वारा भारत में उपाध्यक्ष और ग्लोबल मर्चेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज के प्रमुख के रूप में अनुराग गुप्ता को नियुक्त किया गया है। विच कंपनी हैज एक्वायर्ड रिवार्ड्स एंड एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म सैल्यूटो वेलनेस? सो पाइन लैब्स ने रिवार्ड्स और एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म सैल्यूटो वेलनेस का अधिग्रहण किया है। Which foundation has announced 3 new grants in Madhya Pradesh and West Bengal to strengthen farmer producer organizations? किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 3 नए अनुदानों की घोषणा की है। In 2020, which country had the largest expansion in organic agriculture? 2020 में अर्जेंटीना में जैविक कृषि का सबसे बड़ा विस्तार हुआ है। 5th edition of India Boat and Marine Show will be held in which city? इंडिया बोट एंड मैरीन शो का 5वां संस्करण कोची शहर में आयोजित किया जाएगा। 12th session of the Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic Resources held in which city? India has vice-chaired this session. पशु अनुवांशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का 12वां सत्र रोम शहर में आयोजित हुआ। भारत ने इस सत्र की उप अध्यक्षता की है। Where is the Center Plantation Crops Research Institute? के बालचंद्र हेबर हैज़ बीन अपॉइंटेड इट्स डायरेक्टर। केंद्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में है। के बालचंद्र हेबर को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। हाउ मेनी पर्सनल हैव बीन अवॉर्डेड द फायर सर्विस होम गार्ड द एंड सिविल डिफेंस मेडल ऑन रिपब्लिक डे 2023? गणतंत्र दिवस 2023 पर 47 कर्मियों को अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। The first India Stack Developer Conference was inaugurated in which city? प्रथम भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer of the Tata Trust? टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया। Who has been appointed Chief Executive Officer JP Morgan Chase and Company? JP Morgan Chase and Company का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभदेव सिंह को नियुक्त किया गया। Who has been awarded the most distinguished scientist of the year 2022? वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक का पुरस्कार आर विष्णु प्रसाद को दिया गया। केयर एंड विच फाउंडेशन इंट्रोड्यूस्ड 18 मिलियन इन्वेस्टर ग्लोबल प्रोग्राम इन इंडिया? केयर और पेप्सी को फाउंडेशन ने भारत में 18 मिलियन इन्वेस्टर का वैश्विक कार्यक्रम शुरू किया है। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड हक्कू पत्र टू 5 फैमिलीज ऑफ द बंजारा कम्युनिटी इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक राज्य में बंजारा समुदाय के 5 परिवारों को हक्कू पत्र वितरित किए हैं। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा पास्ट अवे रिसेंटली। फॉर व्हाट टाइम पीरियड डिड ही सर्व एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 2019 से 2021 अवधि के लिए वायु सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। Which city will host India Energy Week 2023 from 6 to 8 February 2023? भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 6 से 8 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु शहर में आयोजित किया जाएगा। The Supreme Court published 1268 rulings on Republic Day in 13 Indian languages. What portal are these judgments appear on? सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर 13 भारतीय भाषाओं में 1268 फैसले प्रकाशित किए। ये फैसले ESCR पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। When is the International Holocaust Remembrance Day observed? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। अस्का पुलिस स्टेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा वॉज अवार्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट के अस्का पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया।
इन 2023 हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट? 2023 में राष्ट्रपति द्वारा 106 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। द अटल पेंशन योजना अचीव्ड द हाईएस्ट एवर टेकर्स इन 2022 विद एनरोलमेंट्स राइजिंग 36%। व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड? अटल पेंशन योजना ने 2022 में नामांकन में सर्वाधिक 36% वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। आपको बता दें अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव? नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक के लेखक माइक पॉम्पियो हैं। Which railway station has been awarded the Green Railway Station certification with highest platinum rating? So विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है। Which ministry in partnership with the Ministry of Defence and the Indian Coast Guard celebrated the आदि शौर्य पर्व पराक्रम का? रक्षा मंत्रालय और भारतीय तटरक्षक के साथ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने आदि शौर्य पर्व पराक्रम का मनाया है। Which of the following has collaborated with Niti Aayog's Atal Innovation Mission and CBSE to bring change in education sector? So, Intel India ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और CBSE के साथ सहयोग किया है। Who has been appointed by Citi as head of markets for Citi India and the South Asia cluster? Citi द्वारा सिटी इंडिया और दक्षिण एशिया क्लस्टर के लिए मार्केट हेड के रूप में आदित्य बागवी को नियुक्त किया गया। Who has been named chairman of अमूल? अमूल का अध्यक्ष संबल भाई बी पटेल को नियुक्त किया गया है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च्ड इन लद्दाख, हाउ मेनी डिजिट्स डज यूएल पिन कंटेन? लद्दाख में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या लॉन्च किया गया है। यूएल पिन में 14 अंक होते हैं। इंडिया पोस्ट स्टार्टेड तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर्स पार्सल्स एंड मेल वाया द सी रूट इन विच स्टेट? भारतीय डाक ने गुजरात राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है। विच इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी हैज बिकम फर्स्ट LGBTQ वुमेन टू टेक ओथ एज US सिटी काउंसिल मेंबर? सो भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी US सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली पहली समलैंगिक महिला जननी रामचंद्रन बनी है। The Indian economy is likely to reach the $26 trillion mark by which year according to an EY report? EY रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2047 तक $26 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। From 27 to 31st of January 2023, which city will host the Shanghai Cooperation Organization Film Festival organized by the Ministry of Information and Broadcasting? 27 से 31 जनवरी 2023 तक मुंबई शहर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। कंपोजर M.M. कीरवानी हु रिसेंटली वॉन अ गोल्डन ग्लोब वाज ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे? हाल ही में गोल्डन ग्लोब जीतने वाले संगीतकार M.M. कीरवानी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन? विश्व की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन का नाम इनकोवैक है। Who has been named ICC Men's Test Cricketer of the Year 2022? ICC Men's Test Cricketer of the Year 2022 बेन स्टोक्स को नामित किया गया। What is India's rank on the Global Firepower Index? Global Firepower Index में भारत की रैंक 4th है, पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है। Which platform has been launched to make vaccinations of children and pregnant women hassle free? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण को परेशानी मुक्त बनाने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। In which state have Gurpreet Kumar Dev and Shashi Prabha Dwivedi became the first women to hold the position of Director General of Police? गुरदीप कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी पंजाब राज्य में पुलिस महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। Who became the champion of the Dhaka Marathon 2023 in the male category? पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 स्टैनले किप्राटिच ने जीता है। थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन विच स्टेट? वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया। हाउ मेनी फ्रेंचाइजीज आर देयर इन द विमेंस इंडियन प्रीमियर लीग? महिला इंडियन प्रीमियर लीग में 5 फ्रेंचाइजी हैं। ओडिशा इन विच कंट्री हैज़ बीन डेजिग्नेटेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर बाय यूनेस्को? सो यूक्रेन देश में स्थित ओडिशा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल इन डेंजर नामित किया गया।
द UN slashed India's economic growth forecast by 20 bps to 1% for 2023। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारतीय आर्थिक विकास के अनुमान को 20 bps पॉइंट घटाकर 5.8% कर दिया है। विच सिटी होस्टेड द 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस। तो अहमदाबाद ने 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है। 14th साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन थिंक 28 G20 हेल्ड इन विच सिटी। थिंक 28 G20 पर 14वां दक्षिण एशिया सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड निधि आपके निकट प्रोग्राम। सो EPFO ने निधि आपके निकट कार्यक्रम शुरू किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शनड 2600 करोड़ रुपीज़ टू विच स्टेट अंडर रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। केंद्र सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना के तहत उत्तराखंड राज्य को 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नरेश लालवानी को नियुक्त किया गया। विच इंडियन पोइट हैज़ बीन इलेक्टेड एज द कोरस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ द एकेडमी ऑफ लेटर्स ऑफ ब्राज़ील। सो भारतीय कवि अभय के को ब्राज़ील की साहित्य अकेडमी के अनुरूप सदस्य के रूप में चुना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू फ्लाई ऑटोनोमस ड्रोन्स इन अंडरग्राउंड माइंस इन द कंट्री। सो स्क्वायर ड्रोन हमारे देश में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। द नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन MOU ऑन कोऑपरेशन इन द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता। भारत और साउथ अफ्रीका ने चीतों के पुनः आगमन में सहयोग करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who has won the Australian Open 2023 Women's Singles title। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल खिताब अरेना सबालेंका ने जीता है और मेल्स टाइटल नोवाक जोकोविच ने। इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू विन द ICC अंडर 19 T20 Women's Cricket World Cup 2023। भारत ने इंग्लैंड देश को हराकर ICC अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। विच सिटी विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट इन 2023। सो डरबन शहर 2023 में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हु इज़ करंटली सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ द 77th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। वर्तमान में 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में कसाबा कोरसी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। विच सिटी होस्टेड द 3rd एडिशन ऑफ इंटरपोल्स यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम। सो न्यू दिल्ली ने इंटरपोल के यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। मार्टर्स डे एंड वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डे। भारत में हर साल शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस ये 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। वेयर इज द डेटा प्राइवेसी डे सेलिब्रेट। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया गया। एशिया सेकेंड एंड कंट्रीज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट विच प्लेस। एशिया का दूसरा और देश का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ये ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। इंडियन विच कंट्री हैव साइंड MOUs ऑन कल्चर कोऑपरेशन फॉर 5 years। भारत और इजिप्ट ने 5 वर्षों के लिए सांस्कृतिक सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द ग्रेड ऑफ एयरफोर्स ब्रिगेडियर जनरल। वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा राजा जे चारी को नामित किया गया है। इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इंडियाज प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ MEITY समीर हैज साइंड MOU विद विच हेल्थ केयर कंपनी ऑन इंडिया MRI टेक्नोलॉजी। भारतीय प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान MEITY समीर ने भारत MRI तकनीक पर सेवेंस हेल्थिनियर्स स्वास्थ्य सेवा कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया हैज इनॉग्रेटेड नेशनल समिट ऑन क्वालिटी ऑफ बायोलॉजिकल्स इन न्यू दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। द सेंटर established 3 grievances appellate committee based on the recently amended IT rules 2021. Each committee has how many members? केंद्र ने हाल ही में संशोधित IT नियम 2021 के आधार पर 3 शिकायत अपीलीय समितियों की स्थापना की। प्रत्येक समिति में 3 सदस्य हैं। Who has been signed by the NMDC as its brand ambassador? NMDC ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में निखत जरीन को साइन किया। What is सागर सम्राट? सागर सम्राट ट्रेलिंग ट्रिग है।
Indian Oil Corporation has started the exports of aviation gasoline. The first consignment of aviation gas was shipped from the Jawaharlal Nehru Port Trust to which country? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन गैसोलीन का निर्यात शुरू कर दिया है। एविएशन गैस की पहली खेप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से पपुआ न्यू गिनी को भेजी गई। Delhi Metro Rail Corporation has partnered with which payments bank to provide smart card top-up facility to metro commuters? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो यात्रियों को स्मार्ट कार्ड टॉपअप सुविधा प्रदान करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। साबिर अली हु पास्ड अवे रिसेंटली इज नोन एज साबिर, जिनका हानि में निधन हो गया, ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम फॉर द मुगल गार्डन्स एट राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान है। विच कंट्री वॉन द 15th एडिशन ऑफ द मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 बाय डिफीटिंग बेल्जियम? सो जर्मनी देश ने बेल्जियम को हराकर पुरुषों की FIH हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां संस्करण जीता है। पेट्रो पेवेल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NATO मिलिट्री कमिटी, हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पेट्रो पेवेल चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बने हैं। Which of the following has emerged as the world's largest derivatives exchange in 2022 in terms of number of contracts traded? कारोबार किए गए अनुबंधों की संख्या के संदर्भ में दुनिया में NSE 2022 में दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इनॉग्रेटेड द ऑनलाइन ई-इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर एट विच हाई कोर्ट? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट में ऑनलाइन ई-निरीक्षण सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया। 3 Indian cities have been included in the 2023 Women Entrepreneur Cities Index. Which of the following is not one of them? 2023 महिला उद्यमी शहरों सूचकांक में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, उनमें से एक हैदराबाद नहीं है। Which NBFC has launched विक्रम क्रेडिट कार्ड फॉर डिफेंस पर्सनल? रक्षा कर्मियों के लिए BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने विक्रम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। Star Health and Allied Insurance has renewed its corporate agency tie-up with which bank for a long-term period? Star Health and Allied Insurance ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ लंबी अवधि के लिए अपने कॉर्पोरेट एजेंसी टाई-अप का नवीनीकरण किया है। Which automobile corporation will use cow dung to power its CNG cars? So ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन CNG कार को चलाने के लिए गाय के गोबर का उपयोग करेगी। How many startups have been selected for XR startup program by the Ministry of Electronics and Information Technology and Meta? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मेटा द्वारा XR स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए 120 स्टार्टअप चुने गए हैं। Which fintech solution provider has unveiled UPI API engine TimePay Evoke? So fintech समाधान प्रदाता NPST ने UPI API engine TimePay Evoke का अनावरण किया है। Which team won the Maitri Cup 2023 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट? सो NHPC ने मैत्री कप 2023 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड 165 वेटरनरी एम्बुलेंसेज? सो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस का प्रारंभ किया। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम लाडली बहिना टू प्रोवाइड ₹1000 पर मंथ टू पुअर वीमेन? सो मध्य प्रदेश राज्य ने गरीब महिला को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए एक नई योजना लाडली बहिना की घोषणा की है। Which country has appointed its first representative to fight Islamophobia? इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए कनाडा देश ने अपना पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया है। In 2022, which month received the most number of passenger complaints according to the Director General of Civil Aviation? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार 2022 में अप्रैल के महीने में सबसे अधिक यात्री शिकायतें प्राप्त हुई। Which mobile phone brand has partnered with CSC Academy for the Cyber Sangini program to empower women in rural and semi-urban areas? Right answer is option B, Oppo India. Who has become the highest wicket taker for Team India in T20 history? T20 में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज युजवेंद्र चहल बन गया है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।